पूरी धरती पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां पर 4 अलग अलग देश एक पॉइंट पर मिलते हैं और अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे पॉइंट को क्वाड्री पॉइंट कहा जाता है और ये इकलौती जगह मौजूद है अफ्रीका में जहां पर जिम्बाब्वे, जाम्बिया, नमीबिया और बोट्सवाना के देश मिलते हैं। आज के ब्लॉग में दोस्तों आइए एग्जैक्टली इसी जगह पर घूमने चलते हैं। यहीं पर एक मिस्टीरियस अफ्रीकन सुपर फ्रूट भी पाया जाता है, एक ऐसा फल जो हजारों साल पुराने पेड़ों पर उगता है। You look like an ant next to it. एक ऐसा फल जिसे एक्सट्रीमली हेल्दी माना जाता है, लेकिन एक ऐसा फल जिसको लेकर ज्यादातर दुनिया अभी भी अनजान है। क्या क्या और राज छिपे हैं दुनिया के इस कोने में, आइए एक्सप्लोर करते हैं आज के इस ब्लॉग में। स्वागत है बोट्सवाना देश में। हम एक छोटे से टाउन में आए हैं जिसका नाम है कसाने और ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नमीबिया और बोट्सवाना देशों के बॉर्डर पर लाई करता है। एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सबसे पहले हम चलते हैं अपने कैंप में जो कि मौजूद है यहाँ के चोबे नेशनल पार्क के अंदर, बोट्सवाना का पहला नेशनल पार्क। यहाँ गाड़ी का रास्ता ब्लॉक हो गया एक जिराफ से और देयर इज अ बबून बिहाइंड। ज़ीब्रास रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग बन रही है। इस सड़क पर चलते चलते आगे एक के बाद एक इतने जानवर मिले कि आप यकीन नहीं करोगे, पूरी सफारी इस एक ड्राइव में ही कंप्लीट हो गई। बहुत सारे हाथी रोड क्रॉस कर रहे हैं के बच्चों के साथ। एग्जैक्टली कैंप कैसा था ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम चलते हैं यहाँ की नदी में, द चोबे रिवर। यही वो नदी है जो 4 अलग अलग देशों के बॉर्डर्स को डिफाइन करती है। इस पूरे एरिया में सिर्फ 2 सीजन्स हैं, वेट सीजन और ड्राई सीजन। हम यहाँ घूमने आए हैं इस ड्राई सीजन में, इसलिए पॉसिबल है इस नदी में एक बोट सफारी पर जाना। हम चोबे रिवर में क्रूज कर रहे हैं। यहाँ बहुत से जानवर हैं जैसे कि ये भैंस, यहाँ की बफेलो जिसे स्विमिंग आती है गर्मी। This is how the grass, you're really in the grass. इस नदी का साफ सुथरा पानी देखकर गलती से भी मत सोच लेना छलांग मारने के अंदर, क्योंकि यहाँ ढेर सारे मगरमच्छ मौजूद है और कोई छोटे मोटे मगरमच्छ नहीं, नाइल क्रोकोडाइल्स, बहुत ही हट्टे कट्टे क्रोकोडाइल्स। एक एक का वजन 500 से 1000 किलो होता है और एक एक क्रोकोडाइल 60 से 100 साल की उम्र तक जीता है। यकीन नहीं हो रहा कि कितनी करीब है हम इस क्रोकोडाइल के। ये वाला तो सही में हमारी बोट जितना बड़ा लग रहा है और अभी हम इसके और पास जाए जा रहे हैं। इन्होंने बताया इसकी एज करीब 90 साल है, हम सबसे ज्यादा उम्र है इसकी। बड़ी बड़ी छिपकलियां भी हैं यहाँ पे। ये एक वाटर मॉनिटर लिजर्ड है। क्रोकोडाइल इज वेटिंग फॉर यू। इट हैज इट्स माउथ ओपन। Oh yeah, it's white, pretty white. इवन दो ये हिप्पोपोटामस हर्बीवोरस होते हैं और बड़े क्यूट से दिखते हैं, लेकिन इनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हैरान हो जाओगे आप जानकर, इन्हें अफ्रीका का सबसे खतरनाक मैमल माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव जानवर होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक हिप्पो बोट को अटैक करता है। जब हमारी ये बोट सफारी वापस लौट रही थी तो हमने वल्चर्स को देखा एक एलिफेंट की मुर्दा बॉडी को खाते हुए। इवन दो ये दिखने में बहुत अनप्लेजेंट लगता है, लेकिन ये वल्चर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बहुत से खतरनाक डिजीजेज और बैक्टीरिया नेचर में फैल जाएंगे। ये सर्कल ऑफ लाइफ में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। अब मैं आपको यहाँ का लॉज भी दिखा देता हूँ जो हमारा रहने का कमरा दिया है इन्होंने। बहुत ही बड़ा सा है जैसा आप देख सकते हो। एक बाहर शावर, एक छोटा सा स्विमिंग पूल, लेकिन बाहर का व्यू देखो क्या है। दूर दूर तक 100, 200, 300, 400 किलोमीटर दूर, पता नहीं जितना दूर हो सकता है उतना दूर दिखता है इस कमरे से। और कमरे के अंदर जाके मैं आपको दिखाऊं, एक मच्छरदानी लगा रखी है बिस्तर के ऊपर क्योंकि मच्छर भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ अंदर से भी एक जबरदस्त व्यू दिखता है। वहाँ शावर का एरिया है, बाथरूम का एरिया है। बहुत ही नेचुरल वाली फीलिंग है। जो छत है वो देख सकते हो कैसे, किस मटेरियल से बनी हुई है, और ये दीवारें भी। The nice and very special thing is that sometimes elephants or other animals come all the way up here to drink from the pool.
Hasn't happened to us, but they told us in the beginning that it's a possibility, and you constantly hear the elephants. But we did hear the lions. That we did. The lions roared in the night. और कई बार इन्होंने बताया कि जो शेर भी होते हैं वो बिल्कुल कमरे के सामने आ जाते हैं कई बारी, क्योंकि यहाँ पानी के लिए पूल है तो उन्हें पानी दिखता है। ड्राई सीजन चल रहा है तो सारे जानवर पानी की तरफ आकर्षित होते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इतनी ज्यादा अबंडेंट है। हमारे सामने जो नदी दिख रही है, सारी वाइल्ड लाइफ ड्राई सीजन में वहां आ जाती है और सफारी करते हुए हमें ढेर सारे एनिमल्स दिखाई पड़ते हैं। Over there is a small water hole. We have the view onto that water hole always, and animals come and drink there all the time. Elephants, giraffes, zebras. It's very nice to see. In videos or photos, it doesn't really come across how it feels to be in this vast openness. Only if you had a drone to show the. But we don't. We can make a drone crossover onto Namibia. Then it might get shut down, no? Yeah. बस एक ही नुकसान है इस पूरे कमरे का कि रात में ठंड बहुत ज्यादा होती है। करीब 3-4 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे गिर जाता है और तब कुछ होता नहीं है, हमारे पास कोई हीटर नहीं है कमरे में, तो जो दीवारें और खिड़कियों से ठंड बच रही है बस वही बच रही है। तो बहुत ठंड हो जाती है रात में और पूरा रजाई के अंदर जाना पड़ता है। हालांकि इन्होंने बहुत ही मोटी मोटी रजाई भी प्रोवाइड करी है, ये देख सकते हो 3-3 लेयर प्रोवाइड करी है रजाइयों की। लेकिन यही इस जगह का क्लाइमेट है जो जब सूरज आता है तो 25-26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जैसे ही सनसेट होता है बहुत जल्दी से ठंड होनी शुरू हो जाती है। रात में 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। तो ये वाला जो एरिया है ये रिसेप्शन का एरिया है जहाँ पे खाना खाया जाता है और यहाँ से भी वही व्यू जो कमरे से दिखता है। सिर्फ 8 कमरे हैं इस पूरे रिजॉर्ट में और यहाँ एक और पब्लिक स्विमिंग पूल है। Let's see how well we can stalk. There we go. Who is he talking to on the phone? What is he planning? Oops. And what is he up to? All this we will find out in the next vlog. Just kidding. It's really windy. How are you dealing with it? What is this? It's so windy, especially when the car has nothing, Yeah. That's why even in 22-23 degrees you feel so cold with the wind. अब हम गाड़ी से नीचे उतर गए हैं, आगे का रास्ता पैदल चलेंगे, वॉक करने जा रहे हैं चौबे नेशनल पार्क में। और नज़ारा देखो क्या दिख रहा है, 100 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो। A lot of elephant poop here. बीच में कोई भी जानवर आ सकते हैं और खतरा हो सकता है, इसलिए गाइड के पास राइफल है। हालांकि आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी है उसे यूज करने की, उन्होंने बताया, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए। Elephant tracks. Cricks, when the elephant are born, they don't have this. And as they are cracking, they will be filled by a gland which is called lamella gland. A coffee bean. This one, Giraffe. giraffe. ये पीछे एक बाओ पेड़ है जो कि नॉर्मली मेडागास्कर में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। ये इतना बड़ा है और इसकी एज गेस नहीं कर पाओगे, 500 साल से ज्यादा है। इससे एक फ्रूट भी निकलता है जिसे इंसानों के द्वारा खाया जा सकता है, वो हम बाद में जाकर आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे फ्रूट्स को बबून्स ने खा लिया है। अब हम थोड़ा नेशनल पार्क एरिया से बाहर निकल के यहाँ के गांव की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि बोट्सवाना में जो लोग रहते हैं वो कैसी जगहों में रहते हैं। यहाँ एक बहुत ही बड़ा बाओ का पेड़ है। ये रहा इसका फ्रूट और बाहर जो इसका टेक्सचर है ना, बिल्कुल वेलवेट वाला जो मटेरियल होता है जिससे कई सोफे बने होते हैं, वैसा आ रहा है टच करने में। इसके अंदर अगर टच करोगे तो खुजली होने लग जाएगी। इस फ्रूट के सिर्फ 100 ग्राम में ज्यादा कैल्शियम मौजूद है दूध से, ज्यादा विटामिन सी मौजूद है संतरों से, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है ब्लूबेरीज से और ज्यादा फाइबर मौजूद है एप्पल से। हालांकि 100 ग्राम चूस कर इस फ्रूट का खाना काफी मुश्किल है, लेकिन इमेजिन कर सकते हो इसे क्यों सुपर फ्रूट कहा जाता है। ये एक बहुत हेल्दी फ्रूट है और ज्यादातर दुनिया इसके बारे में जानती नहीं है, लेकिन अफ्रीका के इस पार्ट में ये बहुत कॉमन है। It doesn't feel like a fruit. देख के ऐसा लगता है बिल्कुल थर्मोकोल खा रहे हो। So hard. एक्चुअली चौक जैसा काफी है ये और इसे चबाना नहीं है, इन्होंने कहा बस इसको चूसना है। It's a little bit sour. It's so weird. It's unique. Yeah, weird. टेस्ट तो है इसमें। Bit like sour apple, I would say, but Yeah. milder. This looks like alien fruit literally. If you see this,
I won't think it's edible. I would never try eating this. No. ये वाला पेड़ 700 साल से भी ज्यादा एज होगी इसकी। सर्कमफ्रेंस देख के बताया जा सकता है, इन्होंने हमें बताया। नॉर्मली जो नेशनल पार्क में पेड़ हैं ऐसे वाले, उनके फ्रूट सारे वो बबून्स ने खा रखे I knew it was a seed already. उसने के बाद बस एक सीड बचती है यहाँ पे, जिससे एक और इस पेड़ को प्लांट किया जा सकता है। You look like an ant next to it. हमने दोबारा से मेजर किया इस पेड़ का सर्कमफ्रेंस और रिवाइज्ड कैलकुलेशंस के बाद पता लगा कि एज जो है वो एक्चुअली में 1200 इयर्स के ज़्यादा करीब है। एक और पेड़, इसके ऊपर एक और फ्रूट लगा हुआ है। What is the name of this? It's a palm leaf. Palm leaf. Yeah, the palm leaf and these are the palm fruit. Really? That's how you open it. Kind of, yeah, like this you did it. Oh, so you just remove the outer shell. Peel it, you don't eat with them. ये वाला फ्रूट सही में टेस्टी है। इसका टेस्ट ऐसा है कि जैसे कोकोनट और डेट्स को कंबाइन कर दिया गया हो, रोस्टेड कोकोनट और डेट, और दोनों का मिक्सचर फ्लेवर आ रहा हो। खाने में काफ़ी हार्ड है, हमें बस ऊपर की शेल उतारनी होती है खाने के लिए। I only managed to make these little bites. It's so tasty. This one is really tasty. तो इस कांटे भरे पेड़ का नाम है रियल फर्म पाम ट्री। जो नॉर्मल पाम ट्रीज होते हैं जो समुद्र के किनारे मिलते हैं, उन पे कोकोनट लगता है इसकी जगह, यहाँ पे पाम फ्रूट लगा है। Oh, there's kids waving at us. Look at this gigantic skull. Have a guess which animal this belongs to. It's an elephant skull. Wow. Don't touch it. Don't break it. Can you imagine this? You look like a homeless person, by the way. You can imagine it. Homeless. Yeah. I thought I looked cool. I didn't say you did not look cool. I said you looked homeless. Who says homeless people are not cool? Yeah. Not me. You can imagine that it looks like some giant human head. Oh my god, the teeth. Yeah. Stop. Wow. Yeah. And this is a buffalo skull just for scale. Yeah. For scale, human skull. तो अभी हम चोबे नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर है। Funnily, the national park has opening and closing times, right? Yeah, that's- So if we're not out by 6:30, these gates will close. That's what happened last night. And last night we heard the lions roar constantly at night. I was too sleepy. I was too sleepy, but everyone else heard the lions roar all night. ये एक बड़ा ही यूनिक जानवर है, आज से पहले कभी नहीं देखा जिंदगी में। इसका नाम है कुडू। इसके पीछे एक हम्प है कैमल की तरह। यहाँ बहुत दिखाई देते हैं इस एरिया में। Look at their neck part. It looks like a different animal's head attached to the different animal's body, right? ये जो सबसे छोटे वाला एलिफेंट का बेबी है, इनका एस्टिमेट है कि ये सिर्फ 3.5 साल महीने का है। 3.5 महीने, ऑलमोस्ट न्यूबॉर्न बेबी है ये। वहाँ कुछ शेर बैठे हुए हैं और बबून्स इन पेड़ के ऊपर लटक के चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं बचा। नीचे क्या है, नीचे क्रोकोडाइल्स हैं जो इन्हें खा सकते हैं, और यहाँ पेड़ से उतरे तो ये शेर इन्हें खा सकते हैं। Oh, it's looking at us. Oh, to defend the baby. Oh. Wow, it's gonna push the car over. इन सफारी की सेटिंग्स में बहुत ज़रूरी है किसी भी जानवर को खाना नहीं खिलाना, कोई भी फूड आइटम्स अपने साथ लेकर नहीं चलने जीप में। स्पेशली कभी भी अपना हाथ जीप से बाहर नहीं निकालना, बहुत डेंजरस हो सकता है। अगले कुछ व्लॉग्स में इस बोट्सवाना के देश को और एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए पसंद आया तो अफ्रीका के मेरे और व्लॉग्स देख सकते हो यहाँ क्लिक करके। मिलते हैं अगले व्लॉग में।